हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन की कंट्री, यूरोप कॉन्टिनेंट की जो कंट्री वो बहुत ज्यादा जो चौड़ में रहते थे वो आज इंडिया के सामने घुटने पे क्यों आ चुके हैं, और वो सब यूरोपियन कंट्री आज भिखारी बन चुके हैं इंडिया के सामने और हाथ फैलाए खड़े हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, ये यूरोपियन यूनियन 2024 तक ऐसे फैसले लेता था, इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करता था और इंडिया को डांटता फटकारता था कि इंडिया रशिया का समर्थन क्यों कर रहा है और इंडिया के हाथ खून में सने हुए हैं जो यूक्रेन के अंदर लोग मर रहे हैं उसके अंदर। लेकिन वही यूरोपियन यूनियन आज घुटने पे आ चुका है और इंडिया के सामने भीख मांग रहा है, गुहार लगा रहा है कि इंडिया हमें बचा लो। उसका रीजन जानेंगे इसके अंदर। और आज कम से कम यूरोप की जो हालत है वो तकरीबन इस तरह हो चुकी है इंडिया के सामने। आपने देखा होगा इन मोहतरमा को, ये है प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में एक समूह है, पूरे यूरोप के अंदर जितनी कंट्री है उनका मैक्सिमम कंट्री उसके अंदर है, उसको जो लीड करता है वो करता है यूरोपियन कमीशन। उस यूरोपियन कमीशन को लीड करती है ये मोहतरमा, और ये मोहतरमा आज पूरे जखीरे पूरे काफिले के साथ इंडिया के अंदर आ चुकी हैं अपने भीख के कटोरे को लेकर, और इंडिया से गुहार लगा रही हैं कि इंडिया हमें बचा लो। आप देख सकते हो इसके अंदर ये है कुछ आर्टिकल जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि इंडिया हमारी हेल्प करे ताकि हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा सके, बिकॉज ट्रम्प बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गए हैं पुतिन के लिए। और इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा परेशान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रशिया अब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा अगर यूएसए ही अगर रशिया का विरोध नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो ट्रम्प ने लगा दी है 25% के सैंक्शन, जिसको लेके पूरा यूरोप परेशान है। जी हाँ, आपको पता है ट्रम्प एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे अपने करियर के अंदर, बाद में बुढ़ापे के अंदर जाके ये बने वहां के प्रेसिडेंट। लेकिन इनके अंदर अब भी वो बात है जो चाहते हैं यूएस जो एक बिजनेस एम्पायर है उसको अभी भी प्रॉफिट होता रहे। यूरोप की जो कंट्री है वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती थी, अब तक यूएस के अंदर अपना सामान डंप करती थी, अपना सामान बेचती थी, जिससे यूएस चले जाता था ट्रेड डेफिसिट के अंदर, और यूएस इतना सामान नहीं बेच पाता था यूरोपियन कंट्रीज को। इसको रेक्टिफाई करने के लिए ट्रम्प ने बोल दिया है 25% सैंक्शन लगा देंगे जो भी यूरोप से हमारे पास सामान आएगा, जिससे हम यूरोप से सामान लेंगे नहीं तो हम ट्रेड डेफिसिट के अंदर जाएंगे नहीं, और यूएस हमेशा बना रहेगा ट्रेड सरप्लस के अंदर। इसलिए हो गया है यूरोप पूरा परेशान। अब यूरोप सोच रहा है हम सामान कहां बेचेंगे, क्योंकि यूरोप चाइना को सामान बेच नहीं सकता। चाइना के अंदर डोमेस्टिक कंपनी इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को मेंटेन कर लेती हैं। एंड साथ साथ यूएस ने बिल्कुल मना कर दिया है, अब बहुत बड़ा कोई मार्केट इनके पास बचता नहीं है जो अच्छे पैसे भी दे और बहुत बड़ा मार्केट भी हो। इसलिए ये सब आ रहे हैं इंडिया के पास और इंडिया के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं कि हमारे लिए अपने मार्केट के एक्सेस ओपन कर दो ताकि हमारा जो सामान है वो आपकी मार्केट में बेच सकें, क्योंकि कोई हमसे और लेने को राजी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव पैकेज दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि हम आपकी कंट्री के लोगों के लिए वीजा में रिलैक्सेशन कर देंगे, आपके लोग अच्छे से यूरोप आ जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम आपको देंगे, बदले में आप हमारे लिए मार्केट एक्सेस ओपन कर दो। साथ साथ रशिया का थोड़ा सा विरोध कर दो यार, ताकि हम रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा सके, बिकॉज ये अंकल तो पूरी तरह से मुकर चुके हैं, यूरोप से अपना हाथ खींच चुके हैं। एक समय तक ट्रम्प बहुत ज्यादा फेवरेबल रहते थे, यूएस पूरा फेवरेबल रहता था यूरोप के अंदर, नेटो को लीड करता था, इनकी सिक्योरिटी को अश्योर करता था, लेकिन ये बंदा मुकर चुका है बिकॉज इस बंदे का आखिरी टेन्योर है और जितनी तबाही मचा सकता है ये इंसान उतनी मचाएगा इस पूरे टेन्योर के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचा के इस बंदे ने रखी हुई है। अब देखना होगा कि इंडिया इनके ऑफर को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। आप देख सकते हो ट्रम्प ने बोला है कि यूरोपियन यूनियन फॉर्म इसलिए हुआ था ताकि वो यूएस को परेशान कर सके, एंड इसका मतलब ये है अब तक यूएस जो सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, यूरोप की कंट्री को, वो समर्थन बंद हो जाएगा, बिकॉज इस तरह के बोल जब इन्होंने बोले हैं तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होगा। और यूक्रेन को तो साफ साफ बोल दिया है कि भैया आप भूल जाना नेटो ज्वाइन करने से। आपको पता होगा यूक्रेन ने लड़ाई इसलिए शुरू की थी, रशिया ने लड़ाई इसलिए शुरू की थी बिकॉज यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था नेटो को, लेकिन अब ट्रम्प चाचा ने बोल दिया है भैया भूल जाना, ये सपना बाहर निकाल देना, तुम्हारी लड़ाई तुम ही झेलना। अब यूक्रेन की शामत तो आई गई है, लेकिन उसके बाद अब पूरे यूरोपियन यूनियन की भी शामत आती दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते ये है यूरोप का मैप, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड जैसी कंट्री, स्पेन आती है। उस कंट्री, इस पूरे कॉन्टिनेंट की हालत बहुत ज्यादा पतली होने वाली है कुछ दिनों के अंदर, और इन सब के अंदर मास्टरमाइंड कौन है, हमेशा की तरह पुतिन। जी हाँ, पुतिन बहुत ज्यादा खुश हैं बिकॉज अब तक पुतिन को बहुत ज्यादा अग्रेशन झेलना पड़ रहा था पूरी दुनिया से, बाइडेन से, यूरोप की कंट्रीज से बहुत ज्यादा इनको रेजिस्टेंस मिल रहा था यूक्रेन से, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था यूएस से। अब वो सब बंद हो चुका है, अब कोई पैसा नहीं आ रहा यूक्रेन के पास,
अब ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन भी कुछ नहीं कर पा रहा बिकॉज यूरोपियन यूनियन के पास भी पैसे अब कम पड़ेंगे बिकॉज ट्रम्प ने लगा दिए हैं टैरिफ। बहुत ज्यादा बिजनेस यूरोपियन यूनियन और यूरोप की कंट्रीज कर नहीं पाएंगे, तो यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा हल्का पड़ जाएगा और ये बंदा जीत जाएगा, क्योंकि इस बंदे को साथ मिल चुका है पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प का। अब देखना होगा ट्रम्प और कितनी तराई मचाते हैं और कितने लोगों को परेशान करते हैं, कितनी कंट्रीज को लाइन पे लेके आते हैं। आप तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको ज्यादा जानकारी के लिए। थैंक यू।